फुटबॉल एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर द्वारा ज्ञान श्री स्कूल सेक्टर 127 नोएडा में नोएडा ब्लू क्यूब्स फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया गया, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया, जिसमें एफसी नोएडा फायर ने प्रोमेथियस नोएडा को 2-1 से हराया। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव वाजिद अली ने ज्ञान श्री स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका भटकोटी और खेल निदेशक ए के बंसल का आभार व्यक्त किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त मध्य नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने थाना फेज 2 का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, साइबर हेल्प डेस्क, डाकघर, थाना हवालात, थाना मेस, थाना बैरक व महिला हेल्प डेस्क, शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया। आपातकालीन स्थिति में दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील करना पड़ सकता है। इस दौरान एक ड्रिल का आयोजन किया गया कि कैसे जल्द से जल्द बॉर्डर को सील किया जा सकता है और कैसे चेकिंग अभियान चलाया जाए। यह ड्रिल दिल्ली से सटे सभी 13 बॉर्डर पर की गई। इस दौरान हरिदर्शन चौकी, चिल्ला बॉर्डर, जुंडपुरा बॉर्डर आदि पर बैरिकेटिंग कर वाहनों की चेकिंग की गई। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 72 स्थित एक मोबाइल फोन टावर से अज्ञात बदमाशों ने 2 कीमती RRU उपकरण व अन्य सामान चोरी कर लिया है। स्थानीय खुफिया पुलिस के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने RRU इकाई चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गांव सरफाबाद से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 RRU मशीनें व अन्य सामान बरामद किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद देश भर में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में शनिवार को नोएडा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन नोएडा स्टेडियम के गेट 4 पर किया गया। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनके पुतले जलाए गए। JVCC लाफ्टर क्लब ने 19 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 21 स्थित JVCC लॉन में विश्व हास्य दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 उत्साही प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिल्ली NCR के विभिन्न लाफ्टर एम्बेसडर और लाफ्टर क्लब के सदस्यों के अलावा चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर और देखभाल करने वाले वंचित स्कूलों के बच्चे, रॉबिन हुड आर्मी और गूंज संस्था के सदस्य भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। नोएडा में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। तेज हवाएं चलने से नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नया आगरा बसाया जाएगा। सबसे पहले यहां पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे करीब 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ताजमहल की खूबसूरती बनाए रखने के लिए प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में NH 9 पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त कार और शव को उठाने नहीं दिया। इससे NH 9 पर लंबा जाम लग गया। नोएडा के आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट में एक महिला पर घर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज करने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरोप है कि सोसाइटी के चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण महिला ने घर का चार्जर इस्तेमाल किया। प्रबंधन ने नो पार्किंग एरिया में चार्जिंग के लिए जैमर लगाया था, जिसे 12 घंटे बाद हटा दिया गया। इस घटना के कारण महिला ऑफिस नहीं जा सकी। बिसरक कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी सोसाइटी के पास फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग लगने के समय दुकान में मजदूर काम कर रहे थे। सूचना पाकर मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आखिर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अगर आप तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा में अपना घर बसाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल यमुना अथॉरिटी जल्द ही नोएडा एयरपोर्ट के पास आवासीय भूखंड योजना शुरू करने जा रही है। फिलहाल योजना के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही औद्योगिक भूखंड योजना के लिए ब्रोशर तैयार किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 46 स्थित स्वास्तिक ओम होटल की 2 मंजिला इमारत में रविवार सुबह AC में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से कमरे में रखा सामान तो जल गया, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। छत पर पहुंचे लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। नोएडा में आम्रपाली फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। NBCC 30 जून तक 10,000 और फ्लैटों का काम पूरा करने जा रही है। आदर्श आवास योजना के 1800 फ्लैटों के अलावा बाकी सभी प्रोजेक्ट के फ्लैट्स भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। अभी करीब 10,000 फ्लैट फर्निशिंग स्टेज में हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है।
नोएडा में वायु प्रदूषण, खासतौर पर पार्टिकुलेट मैटर या धूल के कणों को कम करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने DSC रोड पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत 700 मीटर के हिस्से में 13 पोल पर मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं। ये मिस्ट स्प्रे सड़क पर 4 से 5 फीट की दूरी पर पानी का छिड़काव करेंगे। पीक आवर्स के दौरान सुबह और शाम को 3-3 घंटे के लिए ये मिस्ट स्प्रे चलाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में एक गाय गंग नहर में गिर गई। घटना की सूचना मिलने पर गौरक्षकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सी से बांधकर गाय की जान बचाई। गौरक्षक प्रमुख गौतम बुद्ध नगर त्रिलोक नागर का कहना है कि उनकी टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को गंग नहर से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उनका कहना है कि उनकी टीम इस तरह से हर रोज 10 से 12 गायों की जान बचाती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नोएडा के सेक्टर 63A से हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में हनुमान जी की विशेष रूप से सुसज्जित मूर्ति रखी गई थी। श्री राम जी की झांकी और लव जिहाद की झांकी ने लोगों का खास ध्यान खींचा। नोएडा पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 स्थित आम्रपाली लेजर वैली आदर्श आवास योजना के खरीदारों ने NBCC के खिलाफ प्रदर्शन किया। खरीदारों का कहना है कि उन्होंने 2020 में फ्लैट खरीदा था और पूरा भुगतान भी कर दिया था। NBCC ने पहले दिसंबर 2024 में फ्लैट देने का वादा किया था। बाद में यह समय बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया गया। कई टावरों का निर्माण कार्य 50% भी पूरा नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 21 से 23 अप्रैल तक चलेगा। कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता और विधायक तेजपाल नागर समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक टाटा मैजिक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने के बाद काफी दूर तक घसीटती चली गई और सड़क पर खड़ी दूसरी कार से जा टकराई। इस हादसे में टाटा मैजिक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क पर हुआ यह हादसा पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।